बड़ी खबर आ रही है। रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन के हमले। यूक्रेन ने बेलगोरोद पर ड्रोन अटैक किए हैं। बेलगोरोद के 6 नागरिक घायल हुए हैं। और इधर रूस के विध्वंस को देखकर पेंटागन भी कांप गया है। अब अमेरिका ने फ्रंट फुट पर आकर रूस को रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। न सिर्फ रूस बल्कि चीन को भी साधने के लिए अमेरिका एटमी मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है, जिससे दुनिया में कहीं भी कभी भी हमला हो सके। मिनटमैन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए अमेरिका ने खुला चैलेंज दिया है कि अगर पुतिन ने हद पार की तो तबाही का ऐसा जल्जला आएगा जिसमें रूस का अस्तित्व मिट सकता है। और इसके लिए अमेरिका ने यूरोप में अपने एटमी बेस भी एक्टिव मोड में डाले हुए हैं। जबकि पलटवार के लिए पुतिन ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें अमेरिका 4 मोर्चों पर फंस सकता है, जिससे बाद रूस यूक्रेन पर कब्जा करके बाल्टिक देशों को टारगेट कर सकता है। यूक्रेन में नाटो के सैनिक पहुंच चुके हैं, जो न सिर्फ यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं बल्कि नई रणनीति बनाकर रूसी सैनिकों से युद्ध लड़ रहे हैं। फ्रंट फुट से बैक फुट पर धकेले जाने के डर से रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। रूस की तरफ से नाटो के सदस्य देशों पर एटमी हमले की धमकी दी, जिसमें टारगेट पर वो देश हैं जिन्होंने यूक्रेन में सेना भेजी। अमेरिका, पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और एस्टोनिया। इसके अलावा बाल्टिक और नॉर्डिक देश भी रूस के निशाने पर हैं। पुतिन की धमकी को अमेरिका ने गंभीरता से लिया है। इसीलिए अमेरिका ने प्लान किया है कि वो जल्द ही मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करेगा, जिसके जरिए रूस और चीन को साधने की कोशिश की जाएगी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक तस्वीर भी जारी की है, जिसमें लॉन्चिंग साइट पर मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल दिख रही है। पेंटागन से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका कभी भी मिनटमैन के 2 टेस्ट कर सकता है। मिनटमैन 3 की रेंज 13,000 किलोमीटर है, यानी यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इससे पहले 16 अगस्त 2022 को अमेरिका ने इसका टेस्ट किया था। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 60 फीट लंबी मिसाइल की स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। साइलों में इसको अटैक के लिए तैयार किया जाता है। यहां से यह सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन से हवा में 10,000 फीट की ऊंचाई तक जाती है, फिर आगे टारगेट की तरफ बढ़ती है। यह एक साथ कई टारगेट हिट कर सकती है। यानी अमेरिका रूस के न्यूक्लियर हमले की धमकी के जवाब की तैयारी कर रहा है। साथ ही रूस के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भी ब्लूप्रिंट बना चुका है, क्योंकि रूस चीन के साथ ईरान और नॉर्थ कोरिया का गठबंधन अमेरिका को घेरने के लिए एक विध्वंसक प्लान बनाया है। जिसमें साउथ चाइना सी में ताइवान पर चीन हमला करके अमेरिका को फंसा सकता है। मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी ने उसे उलझा रखा है, जबकि पीले सागर में किम जोंग ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करके अमेरिका को वॉर ड्रिल करने पर मजबूर कर दिया है। और यूरोप में रूस ने नाटो देशों पर हमले की धमकी से अमेरिका की घबराहट बढ़ा दी है। यानी अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ेगा, और इसके पीछे पुतिन का दिमाग है, जो कोल्ड वॉर का बदला लेने के लिए बेचैन है। जबकि अमेरिका ने यूरोप में अपने एटमी बेस को वॉर रेडी कर दिया है।
और यूरोप में जिन न्यूक्लियर बेस को वॉर रेडी कर दिया है उनकी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। बेल्जियम में अमेरिका न्यूक्लियर बेस है जहां 15 B-61 परमाणु बम मौजूद हैं। बेल्जियम की रूस से दूरी करीब करीब है 2200 किलोमीटर और इसके पोलैंड में मौजूद न्यूक्लियर बेस में 10 B-61 परमाणु बम है। यहाँ से बॉम्बर को रूस पर अटैक करने के लिए करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, जबकि जर्मनी में 15 परमाणु बम तैनात किए गए हैं जहां से कुछ मिनटों में फाइटर जेट रूस पर हमला कर सकते हैं। और इसके अलावा इटली में अमेरिका के 2 न्यूक्लियर बेस हैं जहां 35 परमाणु हथियारों की तैनाती है और इसकी रूस से करीब दूरी जो है वो है 2400 किलोमीटर। नीदरलैंड्स में अमेरिका के 15 एटम बम हैं जो रूस से दूरी 2200 किलोमीटर दूर तैनात हैं। और इसके अलावा तुर्की में मौजूद अमेरिकी एटमी बेस पर 20 B-61 परमाणु बम तैनात है जो रूस से 1700 किलोमीटर दूर पड़ता है। यानी अमेरिका ने रूस पर हमले के लिए जबरदस्त तैयारी की है, जिससे यूरोप में बारूदी जल्जला कभी भी आ सकता है। यूरोप में अमेरिका और नाटो के मिलिट्री बेस वॉर रेडी हो चुके हैं। यहां तक कि नीदरलैंड्स ने तो F-35 को परमाणु हथियार से लैस कर दिया है। इसके लिए F-35 स्टेल्थ फाइटर को न्यूक्लियर स्ट्राइक का जिम्मा सौंपा गया है। F-35 थर्मो न्यूक्लियर बम लेकर कभी भी रूसी शहरों को दहला सकता है। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खींचने से रूस की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। ऐसे में फ्रांस की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा है फ्रांस की सेना का पहला बैच यूक्रेन पहुंच चुका है। इसी तरह हम सैनिक भेजकर रूस को उसके अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे। फ्रांस के अलावा पोलैंड ने भी अपने सैनिक भेजे हैं क्योंकि रूस वेस्ट यूक्रेन में बड़ा हमला करने की तैयारी में है, क्योंकि वहां नाटो ने कमांड सेंटर बनाया हुआ है और नाटो से हथियार गोदाम भी वेस्ट यूक्रेन में ही मौजूद है। रूस के हमले से बचने के लिए यूक्रेन के वेस्ट में मजबूत किलेबंदी की है, जिसमें पोलैंड के टैंक अग्रिम मोर्चे पर लगाए गए हैं जिनकी संख्या 100 के आसपास है। पोलैंड ने सोवियत काल के T-72 टैंकों की मरम्मत और कुछ बदलाव करके उन्हें PT-91 नाम दिया है। इसके अलावा नाटो 3 बिलियन यूरो का एक ब्रिज भी बना रहा है जिससे फिनलैंड और स्वीडन को आपस में जोड़ा जा सके। इससे बाल्टिक में रूस का दबदबा खत्म करने का इरादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।